1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रांची एयरपोर्ट पर बंद रहेगी विमान सेवा। 20 फ्लाइट्स की टाइमिंग बदली जाएगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 1 अप्रैल से दिन की उड़ानों पर ब्रेक लग जाएगा। लगभग 1 महीने तक यह पाबंदी लगी रहेगी। एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि रनवे के मरम्मती का काम आखिरी चरण में है। होली के बाद इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके मद्देनजर यह बदलाव किया जा रहा है। विनोद शर्मा ने बताया कि इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इसी पूरी उम्मीद है कि अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने बताया हालांकि इस कार्य से फ्लाइट की संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, केवल उनकी टाइमिंग से रीशेड्यूल कर दी जाएगा। झारखंड सरकार का ऐलान, अस्थायी नियुक्ति होने तक नहीं हटाए जाएंगे अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर। राज्य में ब्लॉक से जिला मुख्यालय और सचिवालय तक विभिन्न विभागों में रखे गए अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटरों को सरकार अस्थायी बहाली होने तक नहीं हटाएगी। यह जानकारी मंत्री आलमगीर आलम ने सीपीसी के 15 मार्च को स्थगित हुए अल्पसूची प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि अन्य सदस्यों प्रदीप यादव आदि की मांग पर कहा कि जब सरकार अस्थायी नियुक्ति करेगी तब इन कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदीप यादव ने सदन आसान के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग में 3 दिन पहले ही कंप्यूटर ऑपरेटरों को नोटिस देकर कहा गया कि अब उनके काम की ज़रूरत नहीं, उन्हें हटाने का कारण तक नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि अस्थायी को हटाकर बाहरी स्रोतों से अस्थायी ऑपरेटरों को बहाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया, कहा कि अस्थायी को तब हटाया जा सकता है जब अस्थायी बहाली में पहले से काम कर रहे अस्थायी कर्मियों को प्राथमिकता दी जानी है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से नई बहाली की तैयारी हो रही है। स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 अटका। विधेयक के पेश होते हैं आए 22 संशोधन प्रस्ताव त्रुटियों पर चर्चा के लिए बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा। 15 दिन में देगी रिपोर्ट। झारखंड के स्थानीय युवाओं के नियोजन से संबंधित राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया, लेकिन इसके पेश होते ही विधेयक में कई त्रुटियां सामने आई। 22 विधायकों ने संशोधन प्रस्ताव लाया था। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजे का निर्देश दिया। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस विधेयक के तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण दिया जाना है। हालांकि ये नियम राज्य और केंद्र सरकार की कंपनियों में लागू नहीं होगी। इस विधेयक को पावर समिति की सौंपने की मांग प्रदीप यादव और विनोद सिंह ने की थी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र खत्म, अंतिम दिन। आम लोगों से जुड़े 3 बड़े फैसले। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को खत्म हो गया। 26 फरवरी से शुरू हुआ था। सत्र के दौरान सरकार ने कई बड़े फैसले, लेकिन सत्र के अंतिम दिन भी 3 बड़े फैसले लिए गए। इनमें गाड़ियों पर टैक्स, बिजली शुल्क और बालू का मामला शामिल है। गाड़ियों पर टैक्स और बिजली शुल्क बढ़ गया है। ये तीनों ही फैसले सीधे आम लोगों के जीवन पर असर डालने वाले हैं। सदन में उठी मांग। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मुआवजा और राशन कार्ड को लेकर विधानसभा में उठाया मामला। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा के सदन में हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखंड में एनटीपीसी द्वारा की जा रही भूमि अधिग्रहण पर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मुआवजा की राशि कोषागार में जमा कर दी जाती है। संबंधित रैयतों से किसी प्रकार की जानकारी एवं सहमति नहीं ली जाती, इसलिए इस विषय पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए उन्होंने सदन के माध्यम से एनटीपीसी द्वारा अधिगृहित भूमि का संबंधित भूस्वामी की सहमति लेकर मुआवजा भुगतान संबंधित
पंचायत अथवा ग्राम स्तर पर कराने की मांग सरकार से की। वहीं विधायक ने इसके अलावा राशन कार्ड मामले को भी सदन में बात उठाई। राशन कार्ड बनवाने हेतु बंद पड़ी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए विधायक अम्बा ने सदन में आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धता राशन कार्ड के माध्यम से लाभुकों को मुहैया कराई जाती है, परंतु बहुसंख्य लोगों को राशन कार्ड आज तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण अनेकों प्रकार की कठिनाइयां उनको झेलनी पड़ती है। महिला क्रिकेट में नया नाम। बड़कागांव गांव की बेटी राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट में मचा रही धूम। बड़कागांव प्रखंड डेंगा गांव निवासी प्रभु तिवारी की पुत्री 19 वर्षीय प्रीति तिवारी इन दिनों महिला क्रिकेट में राज्य स्तर पर रांची में अपने खेलों में धूम मचा रही है। मध्य गति की तेज गेंदबाज प्रीति फिलहाल झारखंड राज्य अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम प्रतिनिधित्व कर रही। अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से इन्होंने लोहा मनवाया है। महिला क्रिकेट में कई राज्य स्तरीय पुरस्कार जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। प्रीति ने दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत में बताया कि पिछले सप्ताह बंगाल के खिलाफ सर्वे कप में बेहतर प्रदर्शन करते हुए हमारी टीम ने ट्रॉफी जीती है। महिला क्रिकेट के प्रसिद्ध क्रिकेटर बल्लेबाज मिताली राज ने एवं तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी मेरे आदर्श हैं। बताते चले कि प्रीति 2 वर्ष पूर्व झारखंड महिला क्रिकेट सीनियर टीम के साथ कैंप कर चुकी है। कोरोना पर विभाग सख्त। रांची में कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश। प्राइवेट हॉस्पिटल की 10% बेड कोविड मरीजों के लिए होंगे रिजर्व। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ सख्त हुआ विभाग। रांची समेत पूरे राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अब हेल्थ डिपार्टमेंट एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गया है। सभी जिले के डीसी को सख्त रुख अख्तियार करने का निर्देश दिया गया। हेल्थ सेक्रेटरी के सोन ने संक्रमण के नियंत्रण के लिए एक बार फिर राज्य में सघन जांच अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। इसके तहत कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, क्लस्टर आदि की पहचान कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। साथ ही विशेष जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। हेल्थ सेक्रेटरी ने कोरोना अस्पतालों में सामान्य बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर युक्त बेड की संख्या बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में 10% बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। बजट सत्र के आखिरी दिन मंत्री की घोषणा। झारखंड के सभी +2 स्कूलों में स्थानीय भाषा की होगी पढ़ाई। पद सृजन कर शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य के सभी +2 स्कूलों में स्थानीय भाषा के शिक्षकों के पद सृजन किए जाएंगे। विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन बंधु तिर्की के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि पद का सृजन कर सरकार जल्द ही बहाली भी करेगी। इसके साथ ही झारखंड में उर्दू शिक्षकों की खाली पद भरे जाएंगे। इसके अलावा +2 और प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य के मध्य विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के 4,401 पदों में 3,642 पद रिक्त है। सरकार ने सदन में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का आश्वासन दिया। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।